नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज मैं आपसे दिल की एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूँ जो न सिर्फ हर माँ बाप के मन को छूती है बल्कि हमारे पूरे समाज को एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर एक चित्र सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। ये कोई आम चित्र नहीं था, ये था प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट इस्माइल लाहिरी द्वारा बनाया गया एक कार्टून जिसमें कोई शब्द नहीं थे, लेकिन हर रेखा, हर रंग एक चुपचाप चीखती हुई सच्चाई को बयान कर रहा था। उस चित्र में एक माँ अपने बच्चों को अपने सामने मोबाइल की दलदल में धीरे धीरे डूबते हुए देख रही थी। वह उन्हें बचा नहीं पा रही थी, केवल देख रही थी, बेबस, मौन और हताश। मुख्य भाग, आधुनिक युग का संकट। आज के बच्चे जिनके पास भविष्य की अनगिनत संभावनाएं हैं, जो कभी स्वप्नों से भरे होते थे, वे अब एक अदृश्य जाल में फंसते जा रहे हैं। इस जाल का नाम है मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, शॉर्ट वीडियोस और न जाने क्या क्या। एक शिक्षक होने के नाते मैं ये हर दिन अपनी आंखों से देखता हूँ। बच्चे स्कूल तो आते हैं, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं होता। वे शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से दूर, कहीं मोबाइल की दुनिया में खोए हुए। छुट्टी के समय, लंच ब्रेक में, स्कूल के बाद या रास्ते में उनके हाथों में मोबाइल होता है और आंखें स्क्रीन से चिपकी रहती हैं। और यह समस्या सिर्फ कमजोर छात्रों तक सीमित नहीं है। जो छात्र पढ़ाई में अव्वल हैं, उनसे जब पूछा जाए कि वे अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा कौन सी किताबें पढ़ते हैं, तो उत्तर अक्सर होता है कोई नहीं। न उन्हें फेलुदा की दुनिया की जानकारी है, न चांद के पहाड़ की कल्पनाएं, न व्योमकेश भक्षी की जासूसी की तह तक पहुंचने की जिज्ञासा। वो स्कूल से कॉलेज तक का सफर तय करते हैं, लेकिन उनके साथ केवल एक साथी होता है, मोबाइल। मुख्य भाग 2, माँ बाप की पीड़ा और बेबसी। अब जरा माता पिता की स्थिति पर नजर डालें। जी हाँ, हम सभी माता पिता, हम इस समस्या से अनजान नहीं हैं। हम जानते हैं कि मोबाइल की लत कितनी खतरनाक है। हम देखते हैं कि कैसे हमारे बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, खेलकूद से दूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते। कई बार माता पिता मुझसे कहते हैं, सर कृपया मेरे बेटे या बेटी को समझाएं कि मोबाइल कम इस्तेमाल करे। किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है कि वे खुद अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं और एक शिक्षक से विनती कर रहे हैं। ये कोई आलसी या लापरवाह माँ बाप नहीं है। ये वही लोग हैं जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन आज वे हारते जा रहे हैं। किसके सामने? एक मशीन के सामने। और इस सबसे ज्यादा दर्द एक माँ महसूस करती है, क्योंकि माँ सिर्फ देखती नहीं, महसूस भी करती है। वो देख रही है कि उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही। वो अंदर ही अंदर रोती है, लेकिन बाहर से हिम्मत दिखाने की कोशिश करती है। वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है, लेकिन मोबाइल का जाल बहुत गहरा हो चुका है। मुख्य भाग, तब और अब की दुनिया। एक पल के लिए आइए अपनी ही बचपन की दुनिया में लौट चलें। क्या आपको याद है वो दिन जब मोबाइल फोन नहीं थे? हम मैदानों में दौड़ते थे, पतंग उड़ाते थे, पसीने में तर होकर खेलते थे, कहानियों की किताबों में डूबे रहते थे। हर कोना किसी कल्पना से भरा होता था। हर शाम कुछ नया सिखाती थी। हम में जिज्ञासा थी, ऊर्जा थी, समाज से जुड़ाव था। और अब आज के बच्चे घंटों कमरे में बंद रहते हैं। उनके चेहरे पर धूप की रोशनी नहीं, मोबाइल की नीली चमक होती है। उन्हें कहानियों में रुचि नहीं, संवादों में आनंद नहीं, रिश्तों में अपनापन नहीं दिखता। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें यह सब अजीब भी नहीं लगता। वे इस डिजिटल दुनिया को ही नॉर्मल मान बैठे हैं। निष्कर्ष, एक चेतावनी और आह्वान। तो अब सवाल यह है, हम क्या करें? सच कहूं, मेरे पास सारे समाधान नहीं है। यह भाषण कोई समाधान पर आधारित भाषण नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक आगाह करने वाली पुकार है। हमें सोचना होगा, हमें जागना होगा, हमें बच्चों को बताना होगा कि मोबाइल एक उपकरण है, जीवन नहीं। हमें यह सिखाना होगा कि टेक्नोलॉजी सहायक हो सकती है, पर वह मालिक नहीं बन सकती। हमें कहानी की किताबें फिर से जिंदा करनी होंगी। हमें आउटडोर खेलों को फिर से बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाना होगा। हमें घर में नियम और अनुशासन को प्यार के साथ लागू करना होगा। और सबसे पहले
हमें खुद एक उदाहरण बनना होगा। अगर हम ही हर समय मोबाइल में खोए रहेंगे तो बच्चों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अंतिम शब्द भावनात्मक समापन। मैं इस भाषण के माध्यम से हर माँ से कहना चाहता हूँ, आपकी ममता व्यर्थ नहीं है। आपका संघर्ष, आपकी चिंता, आपकी चुप्पी सब कुछ बहुत मायने रखता है। आपकी गोद सिर्फ आराम की जगह नहीं, वह एक संस्कारशाला है। हर पिता से मेरी प्रार्थना है, आप सिर्फ कमाने वाले नहीं हैं, आप मार्गदर्शक हैं। अपने बच्चों के जीवन में शामिल हो, उनकी आदतों पर ध्यान दें। हर शिक्षक से मेरा निवेदन है, हम सिर्फ शिक्षक नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी उठाने वाले मार्गदर्शक हैं। हमें पढ़ाई के साथ साथ मूल्य और अनुशासन की शिक्षा भी देनी होगी। और हर बच्चे से मेरी विनती है, तुम्हारा जीवन मोबाइल स्क्रीन से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम्हारा भविष्य किसी रील से नहीं बनेगा, बल्कि तुम्हारे रियल कामों से बनेगा। अपने सपनों को मोबाइल की दुनिया में मत खोने दो। अपने जीवन को स्वाइप करते करते मत बर्बाद करो। तुम्हारे भीतर जो चमक है वह किसी भी स्क्रीन से कहीं ज्यादा उज्जवल है। यूट्यूब सम्मानती सुझाव। यदि यह भाषण आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले विषयों पर फिर मिलेंगे। आइए मिलकर एक सजग, जागरूक और संतुलित समाज का निर्माण करें। धन्यवाद। तू मेरा बेटा है, रोशनी का सितारा, तेरे लिए ही माँ ने फिर से जीवन संवारा। मैं इंतजार में हूँ, तेरे हर सवाल के जवाब में हूँ। बस एक बार पलट के देख ले जरा, तेरी माँ आज भी तेरे साथ खड़ी है या यहाँ। छोटे थे तो जब उंगलियां थामी थी, कहानी में चांद सितारे लपके थे कहीं। अब आँखों में तेरे बस स्क्रीन की रोशनी, माँ देखे तुझे पर तू देखे नहीं। मोबाइल की दुनिया में तू खो गया, माँ का आंचल पीछे छूट गया। खिलौनों की जगह अब गेम्स का शोर है, स्क्रीन के पार कोई माँ की पुकार है। कभी दौड़ता था तू, मिट्टी में खेलता, अब चार दीवारी में मोबाइल में झूलता। वो कहानियाँ, वो किताबें अब बेनाम है, तेरे सपने अब रील्स के गुलाम है। मोबाइल की दुनिया में तू खो गया, माँ का आंचल पीछे छूट गया। खिलौनों की जगह अब गेम्स का शोर है, स्क्रीन के पार कोई माँ की पुकार है।